Hello guys, this is Abhishek from Mystery Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience whether it is bad or good only to help you guys in any possible way. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो की लास्ट पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। थोड़ा बड़ा सा नाम है और इसके पोइट का नाम है एड्रिने रिच। अगर याद नहीं होता तो ऐसे याद रखना, रिची रिच एड्रिने रिच। ओह, अगर ये ऑकवर्ड है तो आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन कुछ करना पड़ता है, ऐसे 1 मार्क्स के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसके पोइट का नाम है एड्रिने रिच। इस पोएम के अंदर बताया क्या गया है, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या इस पोएम के अंदर। तो पोएम के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से एक वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है हमारी सोसाइटी के थ्रू, और वो किस उसके अंदर क्या ड्रीम्स होते हैं, वो क्या मतलब वो उड़ना चाहती है, फिर भी उसको जो है सोसाइटी उसकी मैरिज और भी जो रीति रिवाज है वो उसको कंस्ट्रेन करके रखती है और आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये चीज़ हमें मैसेज देती है इस पोएम से। तो इसी को बेस बना के हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चैप्टर को मैंने 3 स्टैंजा में डिवाइड कर दिया है, जिसका पहला स्टैंजा मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला स्टैंजा मैं ले रहा हूँ आंट जेनिफर से लेके किवरलिक सर्टेनिटी तक। तो इस स्टैंजा में हमें डिस्क्राइब किया गया है कि उनके टाइगर्स कौन हैं, किसके टाइगर, आंट जेनिफर्स के टाइगर कैसे हैं। वो जो है फ्री है, वो जो है फियरलेस है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। दे आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब उनका जो मन करे वो कर सकते हैं। और वो काफ़ी ब्राइट है, किसी से डरते नहीं है, कोई भी आदमी कहीं पे भी खड़ा हो मतलब उनको किसी से डर नहीं लगता है। दे आर फ्री फ्रॉम एनी मैन। जो आंट जेनिफर के टाइगर है वो कहीं भी मूव करते हैं ग्रेस, एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। बाद में ये बताया जाता है कि जो उनके टाइगर है वो रियल नहीं है, वो उनके किसी कपड़े के ऊपर बनाए हुए टाइगर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आंट जेनिफर ऐसा होना चाहती है, क्योंकि उन्होंने आंट जेनिफर ने एक ऐसा ऑल्टरनेट वर्ल्ड बनाया है, क्योंकि उसकी जो खुद की दुनिया है अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उससे एकदम उल्टी है। ऑल्टरनेट दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि वो चाहती हैं कि वो वैसी बने, लेकिन जो उनकी सोसाइटी है, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो वेडिंग है, वो उनको हमेशा कंस्ट्रेन करके रखती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है कि वो ऐसा सोचती हैं कि मुझे ऐसा होना है, मतलब वो रिप्रेजेंट करती है कि आंट की सोच क्या है और वो कहाँ पे रुकी हुई है। तो ये चीज़ बताती है कि जो ये सोसाइटी है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो सिर्फ मेन को आगे बढ़ते देखना चाहती है, वुमेन को आगे बढ़ते ही देखती तो उनको जलन होती है, मतलब वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते कोई भी वुमेन को। तो ये चीज़ डिस्क्राइब की गई हमारे इस पर्टिकुलर स्टेंजा के अंदर। मैं शुरू करना चाहूँगा आंट जेनिफर से लेकर जेनिफर्स हैंड तक। इस स्टेंजा में बताया गया है कि किस तरीके से जो इफेक्ट है, किसका इफेक्ट, सोसाइटी का इफेक्ट, उसकी वेडिंग का इफेक्ट, उनकी वेडिंग का इफेक्ट और उनके हस्बैंड का जो डर है वो किस तरीके से आंट जेनिफर को प्रभावित करता है। जैसे कि जो जिस निडल से वो जितनी खूबसूरती से वो टाइगर बना रही है, लेकिन उनके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्चाई को दिखाने से डर रही है। मतलब उनको ये यहाँ तक डर लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ दिखाऊंगी, ये चीज़ सच, मतलब अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे करूंगी टाइगर्स के रूप में भी, तब भी वो उनको इतना डर लग रहा है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, या सोसाइटी का डर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि इसलिए उनके हाथ क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, वो जो उनका निडल है वो तक उठाने में उनको दिक्कत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अपनी फैमिली से डर लगता है, उनको अपने हस्बैंड से डर लगता है। विक्टिम है जिनको इतना ऑपरेस किया गया है, जो एक निडल उठाने तक से क्या हो रही है, उनको निडल तक का भार नहीं उठा सकती, इतना उसको ऑपरेस किया गया है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। उसके बाद जो अंकल की वेडिंग बैंड है वो भी एक प्रेशर की तरह उनके हाथ में बंधी हुई है। वो हमेशा उनको याद दिलाती है कि नहीं, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती, तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनने के लिए हो, इससे आगे तुम क्या है, तुम आगे निकल नहीं सकती, तुम उड़ नहीं सकती, तुम कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाया हुआ है। तो ये अंकल का वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट करता है कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर, कितना वेट है उनके ऊपर, जो वो कुछ भी करने से हमेशा डरती रहती है। वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा डरती है अपने हस्बैंड से कि वो अभी एब्सेंस है, मतलब वहाँ उस सिनेरियो में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो उस पर्टिकुलर चीज़ से इतना ज़्यादा डर रही है, अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट करने से डरा जा रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास जो मोटिव क्या आता है पोएम का, कि जो वुमेन ऑपरेशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी भर वो चलता रहता है और वो प्रेशर फील करते रहते, कभी सोसाइटी से डरते रहते, कभी लोगों से डरते रहते, कभी अपने हस्बैंड से डरती रहती है। तो आगे बढ़ने में उनको हमेशा रोका जाता है आगे बढ़ने से, ठीक है। जो लास्ट स्टेंजा मैं लेना चाहूँगा व्हेन आंट से लेके एंड अनअफ्रेड तक। इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो आंट है वो लाइफ लॉन्ग के लिए क्या है,
बंधी हुई है, कंस्ट्रेंड है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। और चाहे वो उनकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, वो मरने के बाद भी आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि अंकल का वेडिंग बैंड जो होगी वो हमेशा उनके हाथ में पड़ी रहेगी। मतलब सोसाइटी उनको कभी किसी भी हालात में आगे बढ़ने को नहीं दे सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑपरेशन है वुमेन के अगेंस्ट। और जो मैन है वो हर सिचुएशन में हमेशा क्या करेगा, अपने से वीकर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को क्या करेगा, ऑपरेस रखने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जो आंट ने टाइगर बनाया है, जो ऑल्टरनेट वर्ल्ड बनाया है, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। वो हमेशा स्ट्रांगनेस, बोल्डनेस और फियरलेसनेस की एग्जाम्पल बन के हमेशा रिप्रेजेंट करता रहेगा कि आंट क्या बनना चाहती थी। टाइगर है, जो फियरलेस टाइगर है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आंट के जो फ्रीडम है, मतलब उनको उनके अंदर जो फ्रीडम की चाह है, वो चीज़ वो टाइगर के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। और हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो उनकी डिज़ायर थी लाइफ में, किनकी, आंट की जो डिज़ायर थी लाइफ में, वो किस तरीके से वो अचीव नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज की सोसाइटी उनको ऑपरेस करती है, जस्ट बिकॉज की कोई उनको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में उनकी पूरी ज़िंदगी जो है कंस्ट्रेंड रह गई, अपने सपने जीने का कोई मौका नहीं मिल पाया उनको। तो ये इस पूरे चैप्टर में ये बस ऑपरेशन अगेंस्ट वुमेन, वीकर सेक्स, ये चीज़ें हमें दिखाने की कोशिश की गई है। और कैसे टाइगर्स बनाए, मतलब वो ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ वो फ्री होके रहे। मतलब यहाँ देख लो, मतलब जो पोएट की वो है क्या, लालसा, कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है। तो इस वीडियो में था इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही था। अब अगर ये वीडियो समझ आई हो, अगर ये चैप्टर पोएम समझ आए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ज़रूर। और अगर नहीं समझ आया तब भी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं फिर, आई एम सॉरी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको पढ़ना है चैप्टर, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि और भी आगे जो कंटेंट है उनके साथ आप रूबरू कर सके। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो लिखो और मौज करो, बाय। लड़कियां भी मरती है, सब माँ की मेरी गलती है, लुक्स में सबसे हार्ड नहीं पूरे शहर में मेरी चलती है। जिसका पहला सीजन मैं शुरू कर रहा हूँ आंट जेनिफर से लेके केवेरलिक्स सोसाइटी तक। केवेरलिक्स सोसाइटी जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, केवेरलिक्स सर्टेनिटी है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं।